मेरे आपको नहीं लगता है कि मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार करता है? कभी चलिए मुस्लिम मोहल्ला, साड़ी में नहीं जाऊंगी मैं, थोड़े वेस्टर्न कपड़े में जाऊंगी, प्रैक्टिकल क्यों आपको आपका मानना दिखाऊंगी। है कि साड़ी पे नहीं बलात्कार करते आंखों से? नहीं, वो करना तो हिजाब मतलब हिजाब हिजाब वाली मतलब लड़की को भी देख करके वो उसका दिल मचल जाता है। हमारे मुसलमान पुरुषों में तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि 6 साल की बच्ची में भी औरत ढूंढ लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बात करते जाकिर नायक ने अभी कहा है, नहीं पूरा सुन लीजिए, हैं। अभी जाकिर नायक ने कहा है कि 20 मिनट में अगर औरत सज धज कर सामने बैठी है और मर्द का 20 मिनट में दिल में हलचल ना मचा तो उस मर्द को सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आप बताइए कि आपके दिल में हलचल मचा कि नहीं? ये तो वही बताएंगे जिनके मचा। तो अब बताइए कितनी अश्लीलता वाली बात कही है उन्होंने। कोई भी एक अच्छा स्वभाव का मर्द या कोई भी एक अच्छे परिवार का मर्द क्या ऐसी बातें कर सकता है? ठीक है। आपका एक बयान है जिसमें आप कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को बात करने की तहजीब और तमीज़ नहीं होती है। जी। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने ऐसे राय बना ली? एक फेक आईडी बनाई है इंस्टाग्राम पे हम्म। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हॉट चिक वाली डालिए। ठीक है। उसके बाद देखिए मुसलमान लड़के आपको कैसे कमेंट्स करते हैं। तो ठीक है, वो तो फिर सोशल हो गया ना। आप तो सामने की बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल भी उनको आप बिल्कुल तहजीब जहाँ नहीं है तक बात मुझे याद करने है की। कि आप एक टीवी डिबेट पे थी और आपके साथ किसी ने काउंटर करने की कोशिश की। आपने कहा मुझे पता है कि आप लोगों को तमीज़ नहीं होती, मुसलमान लोगों को बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं होती है। हाँ, नहीं थी। तो ऐसा आपने क्यों बोला? वो तो आप क्योंकि सामने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, ए सुन सुन सुन। अब आप मुझे बताएं कि एक औरत से ऐसे बात की जाती है? आप काउंटर करें ना। आप अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जवाब नहीं है, आप लड़िए झगड़िए। ए सुन सुन करके कौन बात करता है? कौन बात करता है? तो ठीक है, आप उनको बोल सकते थे कि इसमें मुसलमान नहीं, ये शब्द तो क्यों मुझे उठाया? पता है कि उनको उनको तहजीब नहीं है। ठीक है, इसमें मुसलमान आपने जनरलाइज क्यों कर दिया कि मुसलमान लड़कों क्योंकि पर? मुसलमान मर्दों को बात करने की तहजीब नहीं है, उनके अंदर डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा होता है। उनकी नज़रों में औरत की औकात सिर्फ बिस्तर पर होती है। उनकी नज़रों में औरत बनी ही है बिस्तर पर उनके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। उनके लिए औरत का जन्म ही हुआ है सिर्फ अश्लीलता के नंगे नाच के लिए। और ये लोग हमेशा प्रमोट करते रहते हैं चार शादी को। इनको फोरसम बहुत पसंद है। अब आप मुझे बताएं कि किस हिसाब से असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हमारी प्यूबर्टी की बात करता है। क्या बोला था उन्होंने? एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अभी हालिया में सर्वोच्च न्यायपालिका में बात उठी थी ना कि 13 साल की बच्ची की शादी 40 साल 50 साल से नहीं होगी। उसके बाद हमें मान्यता दिया जा रहा था कि हमारा छोटे उम्र में शादी नहीं होगी। तो असदुद्दीन अवैसी चिल्लाए, नहीं नहीं नहीं, इस्लाम में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अरे अवैसी, अब तुम हमारा तो सलवार क्यों देख रहे हो भाई? लेकिन वो वकालत ही उन्हीं की करते हैं, तो फिर किसकी बात आवाज उठाएंगे वो? तो वो औरत की प्यूबर्टी की बात करेंगे? नहीं, मतलब बेशरम है असदुद्दीन अवैसी भाई। एक मर्द औरत की प्यूबर्टी की बात कैसे कर सकता है? चलिए, एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि मुसलमान के लिए